हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टरवर्स की सबसे बड़ी करंट मिस्ट्री पर। यहाँ टाइटन एक्स फाइनली आ गया, लेकिन वो गया कहाँ? तो अगर आपने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 1 की एंडिंग देखी है तो दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर है कि टाइटन एक्स सिर्फ अपीयर नहीं हुआ बल्कि वो मिशन पर है। और यहाँ उसका अराइवल रैंडम नहीं था और उसका डिपार्चर तो बिल्कुल भी रैंडम नहीं था। दोस्तों, यहाँ एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में हम देखते हैं कि स्कल आइलैंड पर केओस के बीच टाइटन एक्स जंगल क्रॉस करता है। कॉन्ग उसे चेस करता है लेकिन रोक नहीं पाता। यहाँ टाइटन एक्स सीधा वाटर की तरफ मूव करता है, ओशियन में एंटर करता है और फिर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है और कॉन्ग सिर्फ रोर करता रह जाता है। तो दोस्तों, ये सिंपल स्केप नहीं था बल्कि ये डेलिब्रेट मूवमेंट था। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो स्कल आइलैंड से निकलकर कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले बेसिक फैक्ट समझते हैं कि टाइटन एक्स क्लियरली एक्वाटिक टाइटन है। उसके टेंटिकल्स, उसका मूवमेंट पैटर्न और उसका वाटर एंट्री बिहेवियर इंडिकेट करता है कि लैंड उसका प्राइमरी हैबिटेट नहीं है बल्कि ओशियन उसका रियल डोमेन है। मतलब स्कल आइलैंड उसके लिए सिर्फ टेम्पररी स्टॉप था। तो थ्योरी नंबर 1 कहती है कि टाइटन एक्स अपने ओशियन किंगडम में रिटर्न कर रहा है। और फिर मॉन्स्टरवर्स का एस्टेब्लिश्ड रूल है कि टाइटन्स टेरिटरीज कंट्रोल करते हैं। यहाँ कॉन्ग का डोमेन है स्कल आइलैंड, गॉडजिला का डोमेन है ओशियंस और ग्लोबल वाटर्स। तो अगर टाइटन एक्स वाटर बेस्ड एपेक्स प्रेडिटर है तो दोस्तों लॉजिकली उसका नेचुरल बैटलफील्ड डीप सी ही होगा। और फिर एपिसोड में भी हमने देखा कि वो फॉरेस्ट में स्लो या कंफ्यूज्ड नहीं था। वहाँ उसने डायरेक्ट वाटर की तरफ मूव किया और स्विम करके वैनिश हो गया। यहाँ दोस्तों ये बिहेवियर एक मरीन एपेक्स प्रेडिटर का ही होता है जो अपने एलिमेंट में एंटर कर रहा हो। लेकिन सवाल है सिर्फ सर्वाइवल के लिए या डोमिनेंस के लिए। और फिर दोस्तों यहीं से आती है सेकंड थ्योरी कि टाइटन एक्स एक्चुअली गॉडजिला को चैलेंज करने जा रहा है। यहाँ मॉन्स्टरवर्स का अल्फा रूल सिंपल है कि एक ही अल्फा टाइटन हो सकता है और करेंटली ओशियंस का अनडिस्प्यूटेड किंग है गॉडजिला। तो अगर टाइटन एक्स एंशिएंट और पावरफुल एंटिटी है तो उसका अल्टीमेट गोल हो सकता है अल्फा पोजीशन कैप्चर करना। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट डिटेल नोटिस करो कि यहाँ टाइटन एक्स ने कॉन्ग से डायरेक्ट फाइट अवॉइड की और अगर वो स्कल आइलैंड कॉन्कर करना चाहता तो वो कॉन्ग से क्लैश करता, लेकिन यहाँ उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब कॉन्ग उसका प्राइमरी टारगेट नहीं है। तो रियल एनिमी कौन हो सकता है? गॉडजिला। यहाँ दोस्तों अल्फा टाइटन्स हायरार्की में फाइट टेरिटरी के लिए होती है और अगर टाइटन एक्स डीप ओशियन का एंशिएंट रूलर था और कभी उसे वहां से हटा दिया गया तो अब उसका रिटर्न एक डायरेक्ट चैलेंज हो सकता है। अब यहाँ तीसरी थ्योरी एक्सिस मंडी कनेक्शन को इवॉल्व करती है कि यहाँ सीजन 1 में एक्सिस मंडी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, एक अल्टरनेट इकोसिस्टम जहाँ टाइटन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर एपिसोड 1 के हिंट सजेस्ट करते हैं कि टाइटन एक्स पहले भी अर्थ पर था, फिर वो 200 साल पहले वैनिश हो गया। तो यहाँ कुछ सोर्सेस और लोर थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि शायद गॉडजिला ने उसे एक्सिस मंडी में पुश किया था या किसी पोर्टल इवेंट के थ्रू वो वहां चला गया। और अगर ये ट्रू है तो टाइटन एक्स का करंट अपीयरेंस एक एस्केप स्टोरी नहीं बल्कि रिटर्न स्टोरी है कि यहाँ पोर्टल ओपन हुआ, टाइटन एक्स फ्री हुआ और अब वो अपनी लॉस्ट टेरिटरी रिक्लेम करने आया है। और फिर दोस्तों इस एंगल से देखे तो वो भाग नहीं रहा बल्कि वो अपने घर वापस जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ फोर्थ थ्योरी टाइटन एक्स को क्रेकन टाइप क्रिएचर के रूप में देखती है, जहाँ एंशिएंट मिथ्स में सी मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट मिलता है जो शिप्स को अंडर वाटर पुल करता था और क्रेकन मैथोलॉजी एग्जैक्टली ऐसे ही क्रिएचर को डिस्क्राइब करती है। मैसिव टेंटिकल्स, डीप सी हैबिटेट और कोस्टल डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी। और फिर यहाँ टाइटन एक्स के फीचर्स देखे तो मैच मिलता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ओशियन मोबिलिटी क्लियर है, मैसिव स्केल भी एविडेंट है और अगर वो शिप्स को डिस्ट्रॉय करने या कोस्टल एरियाज को अटैक करने के लिए कैपेबल है तो वो ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। और अगर ये क्रेकन टाइप टाइटन है तो उसका प्राइमरी टेरिटरी ओपन ओशियन, डीप सी ट्रेंचेस और शिपिंग रूट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब थ्रेट सिर्फ स्कल आइलैंड या कॉन्ग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये ग्लोबल हो सकता है। अब दोस्तों पांचवी थ्योरी सिंपल पर इम्पोर्टेंट है कि स्कल आइलैंड सिर्फ एंट्री पॉइंट था। अब दोस्तों नोटिस करो टाइटन एक्स ने आइलैंड पर लॉन्ग स्टे नहीं किया, उसने टेरिटरी क्लेम नहीं की, ना ही उसने अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन स्प्री चलाई। वो अराइवल हुआ, मूवमेंट हुआ और एग्जिट
एग्जिट हुआ। तो ये इंडिकेट करता है कि स्कल आइलैंड उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। शायद वहां से उसे ओशियन एक्सेस मिलता है, शायद कोई अंडर वाटर टनल या नेचुरल रूट वहां से कनेक्ट करता हो। और अगर एपिसोड का डिस्क्रिप्शन कहता है कि टाइटन एक्स ओशियन डेप्थ से इमर्ज हुआ, तो यहाँ लॉजिकली आइलैंड से सी एक्सेस लेना ही उसका प्लान था। अब सिक्स्थ थ्योरी और ज्यादा डेंजरस है कि टाइटन एक्स एक ग्लोबल टाइटन इवेंट ट्रिगर करने जा रहा है। यहाँ मॉन्स्टरवर्स लोर में टाइटन इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि जब मल्टीपल टाइटन्स सिमुलटेनियसली अवेकन होते हैं, और अगर टाइटन एक्स एंशिएंट अल्फा राइवल है तो वो डोरमेंट टाइटन्स को अवेकन कर सकता है, या उन्हें कंट्रोल कर सकता है, या इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो सोचो, अगर डीप ओशियन में जाके वो किसी एनर्जी सोर्स या सिग्नल से दूसरे टाइटन्स को एक्टिवेट करे, तो सीजन 2 का मेन आर्क एक काइजू एपोक्लिप्स बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ सेवंथ थ्योरी बायोलॉजिकल बिहेवियर पर बेस्ड है। यहाँ प्रोड्यूसर्स ने मेंशन किया है कि टाइटन एक्स का डिजाइन बायोलॉजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है। रियल ओशियन एपेक्स प्रेडेटर्स रैंडम रोम नहीं करते, उनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: टेरिटरी एक्सपांशन, फूड सोर्स, राइवल एलिमिनेशन, रिप्रोडक्शन साइट्स। और अगर टाइटन एक्स स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कर रहा है तो वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ जा रहा है, शायद फीडिंग ग्राउंड, शायद एंशिएंट नेस्ट, या शायद राइवल के टेरिटरी की बाउंड्री। अब दोस्तों सब थ्योरीज को कंबाइन करते हैं तो यहाँ फैक्ट्स क्या है कि टाइटन एक्स एक्वेटिक है, एंशिएंट अर्थ विजिटर लगता है, एक्सिसमंडी से कनेक्शन पॉसिबल है, अल्फा लेवल थ्रेट के साइंस है, कॉन्ग को इग्नोर करता है, ओशियन में डिसअपियर होता है। और इन सब को कंबाइन करने पर मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ये लगती है कि टाइटन एक्स गॉडजिला के डोमेन की तरफ जा रहा है, और ये सीजन 2 का मेजर सेटअप हो सकता है। अल्फा शोडाउन बिल्डअप, पहले टेंशन क्रिएट होगा, फिर कन्फ्रंटेशन होगी। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि टाइटन एक्स ने कॉन्ग को डेलिबरेटली इग्नोर क्यों किया? तो दोस्तों टाइटन्स जनरली तब अटैक करते हैं जब उन्हें डायरेक्ट थ्रेट फील हो या टेरिटरिकल कन्फ्लिक्ट हो। तो शायद टाइटन एक्स को कॉन्ग से इमीडिएट थ्रेट फील नहीं हुआ, या फिर कॉन्ग उसके स्केल का ओपोनेंट नहीं है। वहीं दूसरा एंगल ये हो सकता है कि उसका मिशन टाइम सेंसिटिव है, और अगर उसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचना था तो अननेसेसरी फाइट में एनर्जी वेस्ट करना लॉजिकल नहीं होता। अब दोस्तों फाइनल और सबसे डार्क पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। यहाँ ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में टाइटन एक्स को लिविंग कैटेक्लिज्म टाइप फोर्स बताया गया है, और कैटेक्लिज्म का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर लेवल डिस्ट्रक्शन। तो अगर एक ओशियन बेस्ड टाइटन कैटेक्लिज्मिक पावर के साथ एक्टिव हो जाए तो सोचो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सुनामीज ट्रिगर हो सकते हैं, कोस्टल सिटीज वल्नरेबल हो सकते हैं, शिप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक और टाइटन नहीं हो सकता, बल्कि ये गिडोरा टायर लेवल का थ्रेट हो सकता है जो ग्लोबल बैलेंस डिस्टर्ब करे। और फिर फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है कि टाइटन एक्स भाग नहीं रहा, रैंडम हंटिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो रिटर्न कर रहा है अपने रियल बैटलफील्ड पर ओशियन, और ओशियन का किंग करंटली गॉडजिला है। तो या तो ये डायरेक्ट गॉडजिला वर्सेस टाइटन एक्स सेटअप है, या फिर पहले कॉन्ग इन्वॉल्व होगा फिर गॉडजिला एंटर करेगा, या दोनों मिलकर टाइटन एक्स को फेस करेंगे। और फिर दोस्तों एपिसोड 1 की एंडिंग सिर्फ एक एस्केप सीन नहीं था, बल्कि वो एक वार्निंग थी कि यहाँ टाइटन एक्स आ चुका है और अब वो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस टेरिटरी की तरफ मूव कर रहा है। और अब सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, बल्कि सवाल ये है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो क्या गॉडजिला रेडी होगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।